काश देवकीर्ति जी का रील्स देखकर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे तजुर्बा नहीं, तुम मौत तुम लोग दे रहे हो। आप दिव्य कीर्ति सर को और लल्लन टॉप वाले को भेज दो यहाँ पे, अभी वो पिट के जाएंगे यहाँ से। यही दृष्टि के विकास दिव्य कीर्ति 6 साल से नहीं कोई क्लास लिए लाइव। कोचिंग माफिया, ये तुमको तो गुरु बोलने लायक है नहीं। ये लोग 2.5 लाख है और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। फर्जी फर्जी मास्टर है सब। कहते मैं मर जाऊं तब समझोगे तुम लोग। मत दो मेरे को फिर समझो। नहीं भैया, आप तो बड़े भैया। आप हमें एक बात बताइए, इतनी फीस होने के बाद भी आप 3 दिन से कुछ बोल नहीं रहे। जिस तरह से राव कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत हो जाती है पानी में डूबने की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल इस वक्त स्टूडेंट्स कर रहे हैं। हम इस वक्त दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के पास है। ये सील हो चुका है, एमसीडी ने इसे सील कर दिया है क्योंकि इसकी पढ़ाई भी बेसमेंट में होती थी। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में। यहाँ स्टूडेंट है जी, किस चीज़ की कोर्स कर रहे हैं आप? आईएएस की, यूपीएससी की। दृष्टि हाँ, इसी मेंटरशिप टीम में था। मेरे साथ के काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हुए हैं। और वो मौत का कुआं है, एक बार जाकर देख लीजिए। बेसमेंट के अंदर बेसमेंट में चलता है और गलती से भी एक शॉर्ट सर्किट भी लग जाती है या बगल में नाला है और वो टूट जाए रेलिंग क्योंकि कमज़ोर है, तो हजारों स्टूडेंट मारे जाएंगे, एक दो नहीं। बहुत इसका हालत ख़राब है। इसके लिए मैं कई बार लिखा हूँ, कई बार आवाज़ उठाया हूँ, लेकिन चलती रही। भंडारी बिल्डिंग में आग लगी, यही मुखर्जी नगर में। प्रशासन से लेकर कोचिंग माफिया, ये दोनों इस बात से सबक नहीं लिए। ये सब तो छोड़ दो, दूर की बात है। अभी हाल ही में 7 दिन पहले जो आईएएस का मेंस देने वाला नीलेश भाई था, वो मारा गया था। तो क्या शासन के साथ साथ कोचिंग माफिया, इनको थोड़ी भी दिमाग नहीं थी? इनको सबक नहीं लेनी थी? इन्होंने एक बड़ा घटना के लिए इंतजार किया और राव कोचिंग में हमारे ना जाने कितने भाई मारे गए। छुपाया जा रहा है डाटा, कुछ और डाटा बताया जा रहा है। हम तो अपना ड्यूटीज फॉलो कर रहे हैं, अपना कर्तव्य। आर्टिकल 51A जो बात होती है, ये हमें जो पढ़ाते हैं, ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं। पेपर 4 इथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ाते हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये कब करेंगे? ये आखिर में क्यों नहीं करते? हम फॉलो करते हैं। माँ के गहना बेचकर कोई बच्चा आता है, कोई लोन लेकर आता है, कोई खेत बेच के आता है। विजय कीर्ति जी का ही तो है दृष्टि आईएएस, विजय कीर्ति जी का है। आप देखिए, वो तो बड़ा मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, जगह जगह जाके खूब तारीफ होती है उनकी। मेरे भी बहुत सारे जानने वाले लोग विकास देवकीर्ति जी का रील्स देखकर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अरे तजुर्बा नहीं, तुम मौत तुम लोग दे रहे हो। विकास देवकीर्ति हो, सुन लो ध्यान से। हंसने की बात नहीं, हमारे भाइयों की मौत हुई है। विकास देवकीर्ति हो, खान हो, ओजाब हो, और भी ना जाने फोजा जितने भी कोचिंग वाले हैं, फर्जी फर्जी मास्टर है सब। जितने भी फर्जी है सबकी बात कर रहा हूं। अगर मैं एक भी मास्टर आकर एक ट्वीट भी कर दिया होता, वीडियो बनाता है ना रील्स, एक रील्स बनवा दिया होता कि कुछ नहीं हुआ है, एक सिंपल सा ये बता कि हम सारे बच्चों के साथ हैं, तो सुरक्षा का हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों का। तो हम सारे स्टूडेंट इन फर्जी मास्टरों के लिए जान दे देते हैं। लेकिन अभी तक एक आवाज नहीं ये लोग उठाया जो रील्स बनाकर माइंड वॉश करके 12th करके बच्चे यहाँ आते हैं, कोई ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं, और यहाँ उन लोग का कितना माइंड विकसित होता है। वो देखते हैं क्या कहता है ये लोग, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा। अरे तजुर्बा नहीं, मौत। और एक चीज, असली चीज। अच्छा, इस बेसमेंट में आप भी पढ़ते हैं? जी पढ़ते। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? एक बैच में हजार होते हैं। मतलब इस बेसमेंट के नीचे 1000? एक क्लासरूम में और एक साथ बैठते। एक बेसमेंट की बात कर जाए, फीस लाइब्रेरी उबरी मिला के 15,000 तक बच्चे बैठते हैं। 2.5 लाख है और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। एक शासन के सारे तंत्र के साथ साथ कोचिंग माफियों का नैक्सेस होता है। नैक्सेस नहीं होता तो 7 दिन पहले जो भाई मारा गया था, तभी ये लोग सतर्क हो गए होते। मैं कई बार सतर्क किया कि ये बिल्डिंग छर्जर है, गिर सकती है। बहुत सारे चीज़ों को लेकर मैं लिखा भी, आपको ध्यान होगा भंडारी बिल्डिंग में जो आग लगी थी, उस वक्त भी मैं लगातार आवाज़ उठाया। लेकिन क्या हुआ? मौत मिला, क्योंकि इनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं, इनके बच्चे विदेशों में। कोचिंग माफिया, ये तुमको तो गुरु बोलने लायक है नहीं। ये लोग मास्टर, कल तक मानता था गुरु, लेकिन ये मौत का सौदागर और शासन तंत्र भी है। आप चले जाइए गलियों में, नेहरू बिहार इधर मुखर्जी नगर में वाटर लॉगिन हो रखा है गलियों में। कहीं से इलेक्ट्रिसिटी टच होता है, कहीं कहीं कट जाता है, चूहा ने काटा। ऐसे तो नीलेश मारा गया था जिसको मेंस देना। मुखर्जी नगर के पार्षद जी कुछ नहीं करते तो हमारा भाई आए दिन मारे नहीं जाता। ये इन लोग की एनओसी किसी को मिला है बेसमेंट में क्लास न चलाने के लिए? 2021 में ही
नोटिस दिया गया था, फिर कैसे चल रही है भाई? 2021 से 24 है। मैम आप ये बताइए, ये इन लोगों का नेक्सस होता है बड़े लेवल पर। टीचर कौन होता है? टीचर वही तो होता है जो पढ़ाता है। कुछ टीचर ऐसे हैं पिछले 6 साल से नहीं पढ़ाया हुआ है और अपन को सबसे बड़ा टीचर मानते हैं। यही दृष्टि के विकास दीपकीर्ति 6 साल से नहीं कोई क्लास लिए लाइव, कोई भी क्लास नहीं लिए 6 साल से, और फिल्म बनाते हैं। आप हमें एक बात बताइए, स्टूडेंट से हमारा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, इनके कहने से आते हैं, इनके रील्स देख के आते हैं, इनके वीडियो देख के आते हैं। सरकार नहीं बुलाती दिल्ली बच्चों को, ये बुलाते हैं टीचर। टीचर बुलाते हैं भैया, टीचर बुलाते हैं इन लोगों को। विकास सर या जो भी XYZ, विकास सर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कोई भी ओलंपिक में गोल्ड जीतता है तो उसे देख के बहुत सारे छात्र या कोई भी तैयारी करने लगता है। ये उसी हिसाब से ये जो है कोचिंग माफिया है सबसे बड़े, इनको देख के बहुत सारे इनका जो वीडियो सामने आता है उसमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत आवाज मेरे साथ की लड़की आवाज उठाते 3 दिन से कहाँ है? फिर आवाज उठाते 3 दिन से कहाँ है बताइए आप? अच्छा ये बताइए, जो फीस आप लोगों की गई हुई है, कोचिंग सेंटर सारे बंद है, लाइब्रेरी बंद है, पढ़ाई ठप। मैं आपको बताता हूँ, इस कोचिंग की बताता हूँ, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी है। मैं तो ऊपर से देख कर इस दृष्टि के बारे में हमें ज्यादा जानकारी, इसलिए इसकी ज्यादा बात करूंगा। 2,80,000 फीस है इसकी इंग्लिश मीडियम की, करोल बाकी 2.5 लाख हिंदी मीडियम की फीस है यहाँ की। आप हमें एक बात बताइए, इतनी फीस होने के बाद भी आप 3 दिन से कुछ बोल नहीं रहे, क्यों नहीं भाई? जिम्मेदारी आपकी इसलिए ज्यादा है कि स्टूडेंट आपके वीडियोज, आपके रील्स देख के दिल्ली आता है, कोई सरकार नहीं बुलाती स्टूडेंट को। आप हमें ये बताइए, आपको एक ट्वीट नहीं कर सकते आप? मैं दृष्टि में जॉब करता था, मैं अपनी बताता हूँ। ये इसलिए मैं बात रख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट से जो भी यहाँ आते हैं उनसे ये है कि आप ये क्यों पूछते हैं कि कितना सिलेक्ट, आपकी कोचिंग से बच्चे कितने सिलेक्ट हुए सर? आप ये क्यों नहीं पूछते कि आप 20,000 बच्चों को पढ़ाया आपने, सिर्फ 5 या 10 सिलेक्ट क्यों हुए? नहीं इनके सेलेक्ट होते हैं। वो भी नहीं होता, फाउंडेशन का कोई भी नहीं होता। कभी मॉक वाला हो जाएगा, कभी अस्मिता योजना चलाते हैं ये लोग तो उसका हो जाएगा, कोई प्रॉपर IAS या प्रॉपर सिलेक्ट नहीं होता। अच्छा ये जो बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से निकला हुआ उसका मैं बताता नहीं, हूँ, झूठ है, फेक है। मैं बताता हूँ मेरे फेक दोस्त का ही select जो भैया मैं बताता हूँ इसका, तुम बोल लो या उन्हें बोल देना। उसका मैं बताता हूँ उसका क्यों। ये मॉक इंटरव्यू लेते हैं जब मेंस क्लियर हो जाता है स्टूडेंट का, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, ये मॉक इंटरव्यू लेते हैं। मॉक इंटरव्यू में इनका सबसे बड़ा रूल होता है, फॉर्म भरवाते हैं कि आप मॉक इंटरव्यू तभी दे पाएंगे जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए ऐड करना पड़ेगा, हम आपका फोटो का कहीं भी प्रचार कर सकते हैं तो आप मॉक दीजिए। तो तब कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट, जब मेंस लिख चुका है तो इंटरव्यू देगा तो वो अरे कहीं भी जाके मॉक देना चाहेगा अपनी वो दिखाने के लिए, तो इसलिए वो जाते हैं मॉक लेते हैं। और जैसे ही मॉक इंटरव्यू जिस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है उसी दिन उसका मॉक इंटरव्यू आपने देखा होगा आ जाता। सवाल ये रहेगा कि आप देखिएगा कि अब जब यहाँ से एंट्री ले रहे थे मुखर्जी नगर में तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था दृष्टि IAS का, उस पे इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन जो स्टूडेंट पैसा दे रहा है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, कुछ भी सुरक्षा नहीं, आप हम खुद देख लीजिए। और दूसरी ये तो हो गए कोचिंग माफिया, सबसे बड़े कोचिंग माफिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिव्यकीर्ति को, विकास दीपी के, इनके देखने से और भी कोचिंग माफियाओं का मतलब विस्तार हुआ है, और भी कोचिंग माफिया इनके देखने से इनने डेवलप किया है बहुत सारे इतने। और ये फर्जी IAS भी बनाते हैं। अरे सरकार का हाथ होता है, बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, ये तो आपको पता ही होगा। मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है, मीडिया में ये लोग जाते हैं, आपने ANI का भी इंटरव्यू देखा भी होगा, एक इंटरव्यू और सभी न्यूज चैनलों के पास पहुंचा, आपने देखा होगा खुद। मोदी जी पे बात कर रहे हैं और उस पे राहुल जी पे बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे बात कर रहे हैं। आप बस अभी एक मिनट, आप बस अभी लल्लन टॉप वाले को भेज दो और दिव्यकीर्ति सर को भेज दो, अभी वो भाई अरे जॉब किए हैं भाई, अभी वो पिट कर जाएंगे। करते हो, दृष्टि में पढ़े हो, कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब करते हो? क्या पता है तुम्हें दृष्टि के बारे में? किसी का नाम ले लेते हो यार, ऐसे नहीं लो किसी का नाम। तुम क्या भी बोले, सबसे बड़ा कोचिंग माफिया विकास दीपकीर्ति है? यही बोले ना है? पहले जानो उसके बाद। फ्रॉड है, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं साबित करूंगा, मेरा सर्टिफिकेट करो, कोर्ट में चल के जाओ। मैं फ्रॉड है, एक शब्द नहीं बोला। एक मिनट सुनो, अभी आप लल्लन टॉप वाले को भेज दो और दिव्यकीर्ति सर को भेज दो, वो भी पिट कर जाएंगे यहाँ से, वो भी पिट कर जाएंगे यहाँ से। में सुसु कर देगा। मैम
आप ना भैया से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। आप ना बस दिव्य कीर्ति सर को और लल्लन टॉप वाले को भेज दो यहाँ पे, अभी वो पिट के जाएंगे यहाँ से। भैया से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, वो बोल रहे हैं। क्या एक्चुअली इसके पहले एमसीडी को क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में नहीं पता था लेकिन कहीं ना कहीं ये करप्शन में संलिप्त थे। आज 3 बच्चे जो मारे गए फ्लड की वजह से, फ्लड क्या कहे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर था, एमसीडी का फेल्योर था। अगर वही कोचिंग है या बेसमेंट में लाइब्रेरीज नहीं चलती तो आज शायद उन बच्चे बच जाते, उनकी जिंदगियां नहीं मरती। आज जो 3 बच्चों की जिंदगी मत देखिए, वो कहीं ना कहीं अपने घर के सबसे बड़े रहे होंगे, उनके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई होंगी। अगर कहते हैं ना कि एक पत्नी या एक फीमेल रहती है तो वो 2-3 जिंदगी को सुधारने में लग जाती है, लेकिन एक पिता पूरे लोगों को लेकर चलने वाला होता है। आज बेसमेंट में जितने भी कोचिंग हैं, आप राजेंद्र नगर में देख लीजिए, मुखर्जी नगर में देख लीजिए, 80% कोचिंग या लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती है और उनकी प्राइवेसी के नाम पे 0। अगर कोई अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जाए, इधर पे देख लीजिए, पूरी हाइट देखेंगे कम से कम 20 फीट हमारी हाइट होगी बेसमेंट की, और एरिया में देखेंगे कम से कम 2000 स्क्वायर फीट एरिया होगा। नीचे बेसमेंट में 5-5 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और अचानक से कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आप ट्रेजेडी हो जाएगी, ट्रेजेडी जिसे कहते हैं। शॉर्ट सर्किट से बच्चे कम मरेंगे, उससे ज़्यादा तो भगदड़ में मारे जाएंगे। अगर यही सुरक्षा होता, एग्जिट 2-2 होती, फायर अलार्म होता और फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे चलता तो शायद ट्रेजेडी नहीं होती। सिर्फ कोचिंग आते हैं, ड्रिल्स बनाते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं। अब तो टीचर्स हो ही नहीं रहे हैं, सीधे बिजनेसमैन हो गए हैं। सारे झूठ इथिक्स पढ़ाते हैं, इथिक्स के लायक सर आप तो पहले काम ही नहीं कर रहे हैं। आप पहले खुद गाइडलाइंस को फॉलो कर लीजिए। एनओसीज आपको कैसे मिल जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर वहाँ पे है। क्या बात करते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास इतना टाइम है, आपको स्टूडेंट्स की बात करने के लिए टाइम नहीं है। 3 दिन हो गए, एक भी टीचर का ट्वीट नहीं आया जो इतने बड़ी बड़ी रील्सें बनाते हैं। चाहे कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना इंस्टीट्यूट का नाम लेना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग, ऐसी स्टूडेंट से आपका घर